अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने वेक्टरिंग एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या कुछ फ़ीचर्स हैं। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंटरफ़ेस आ गया है मेन वेक्टरिंग का। आपके सामने डैशबोर्ड है फ़िलहाल, और माय वर्क का ऑप्शन जो है इसमें आपका जितना भी काम होगा, जो भी आप सेव करेंगे वो यहाँ पे आपको माय वर्क में शो हो जाएगा। और ट्यूटोरियल्स, जो ऐप डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से ट्यूटोरियल्स के लिंक का यानी कि वीडियोज़ आपको शो होती रहेंगी। तो सबसे पहले अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, बॉटम साइड पे और अपर साइड पे। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी होने वाली है बॉस, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स हैं बताने वाली। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग पे चले जाते हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ कलर्स, बने बनाए कलर्स आ गए हैं जो कि आपके आर्ट बोर्ड का कलर है। और यहाँ से आप स्लाइडर से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट स्लाइडर है ये अगर आप कर लेंगे तो ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर। और नीचे ये पिकर्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि HSB, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। और यहाँ से अगर आप इसको व्हील सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का यानी कि आ जाएगा व्हील। और इसके अलावा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू और प्लेट यानी कि हाई, डार्क, फिर लाइटर, लाइटर, लाइटर और उससे लाइटर कलर। और HEX यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इधर एंटर कर सकते हैं अगर आपको कलर के नेम याद हैं तब। तो इट्स क्वाइट इजी। व्हील आप यूज़ करें, मैं तो ज़्यादातर व्हील ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी इजी हो जाता है कलर को सिलेक्ट करना। और यहाँ पे ये आई ड्रॉपर यानी कि कलर पिक करने के लिए ड्रॉपर भी दिया हुआ है। और साथ ही ये साइज़ का ऑप्शन, मींस कि आपके आर्ट बोर्ड का साइज़ क्या होना चाहिए, विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1080 बाई 1080 बाई 1080। और यहाँ से अब मैंने अपना आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, उसका साइज़। इसका कलर थोड़ा मैं डिम कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से। अब ये मेरे सामने आ गया आपका आर्ट बोर्ड। तो मैं ये इसको पोर्ट्रेट मोड में बना रहा हूँ क्योंकि इस पे पोर्ट्रेट मोड पे काम करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू लैंडस्केप मोड। तो सबसे पहले जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये है सिलेक्शन टूल, और दूसरा है सेगमेंट। और अगर आप इलस्ट्रेटर के बारे में जानते हैं तो ये हो गया सिलेक्शन टूल और दूसरा हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। वैसे इसका जो एग्जैक्ट नेम आ रहा है वो ट्रांसफॉर्म टूल और सेगमेंट टूल। तो ट्रांसफॉर्म टूल क्या करेगा ये अभी हम देख लेते हैं। कोई मैं शेप एक ऐड कर लेता हूँ इसमें। अब शेप मैंने ऐड कर लिया है लेकिन अभी इसमें फिल मौजूद नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक नज़र आ रहा है। तो फिल ऐड कर लेते हैं। फिल पे जाने से पहले ये आपको एक वाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इससे आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और इसके कॉर्नर से आप इसको छोटा बड़ा, अब ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रीली मूव हो रही है। हमारी जो शेप है ये प्रोपोर्शनली मूव नहीं हो रही, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनली बड़ी छोटी नहीं हो रही। तो इसको अगर आपने प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में क्लिक करें और यहाँ से इसके साइज़ पे जाएं। और साइज़ पे जाने के बाद ये जो आपको लॉक का बटन आ रहा है इसको आप लॉक कर दीजिए। और अब इसके बाद अब आप जब इसका हाइट या विड्थ बड़ा या छोटा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी छोटी होगी आपकी शेप।
तो इस बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रोटेशन का ऑप्शन आ गया, मींस के अपनी शेप को आप रोटेट कर सकते हैं। पोजीशन वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे चेंज कर सकते हैं। और एस क्यू मींस कि ये कुछ इस तरह का आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी आप कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें। अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूं तो ये अब हमारी शेप बिल्कुल गायब हो जाएगी। और अब मैं दोबारा जाके इसकी विजिबिलिटी को वापस ले आता हूँ। तो ये था सिलेक्शन टूल का वर्किंग मेथड। मैं इसको एग्जैक्ट शेप में ले आता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पे किधर भी टच करेंगे तो ये आपकी शेप सेलेक्ट रहेगी और मूव होती रहेगी, फ्रीली मूव होगी। इसके बाद ये जो आपको डस्टबिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, इससे डिलीट हो जाएगा। ऊपर अनडू और रीडू का ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो है ये कॉपी का है, यानी कि इससे आप कॉपी ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल। अब ये ऑप्शन, इसको मैंने ऐसा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, खैर फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये काफ़ी काम का ऑप्शन है, मींस कि ये आपका एक किस्म का एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट मींस कि कोई भी शेप है उसका सेंटर पॉइंट जो है, अभी जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये इसके जो एंकर पॉइंट अभी सेंटर में है इसके इर्द गिर्द ये रोटेट करेगी। और अगर मैं इस एंकर पॉइंट को उठा कर यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो अभी आप देखें ये इस एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द शिफ्ट कर रही है। मीन्स कि जहाँ पे आप इसको सेट करेंगे ये शेप उस तरह से मूव होगी, कुछ इस तरह से। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म टूल। अब आ जाते हैं सेगमेंट, मीन्स के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अब मैं इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है कि आप अपनी आपकी जो शेप है उसको फ्रीली चेंज कर सकते हैं। मींस कि अभी ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, टैप करने से ये पॉइंट ब्लू हो गया, मींस कि ये आपकी शेप्स, ये पॉइंट जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। और चाहें तो इस पॉइंट को डिलीट कर दें तो ये आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा। और दोबारा अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये एक लाइन में, सिंपली एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मींस के क्लोज पाथ, जॉइन पाथ, सिंप्लीफाई और सेपरेट। इसका क्या, तो इसके लिए मैं एक शेप ऐड कर लेता हूँ। शेप को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद क्लोज पाथ, पाथ को क्लोज़ कर देता है। जॉइन पाथ्स को यानी कि आपस में जॉइन करने के लिए है। तो इसके लिए मैं एक और शेप ले लेता हूँ। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये, अब मैं इसमें लाइन ले रहा हूँ, एक लाइन ये ले ली मैंने और एक लाइन ये ले ली। और इसके बाद अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से। और अब इसमें क्लोज पाथ पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हुआ। जॉइन पाथ, तो ये आप देख सकते हैं कि वो दोनों लाइंस को उसने जॉइन कर दिया है एवरेज के हिसाब से। और सिंप्लीफाई पे आप क्लिक करते हैं तो उसने उसी जो शेप थी आपकी
उसको फैला दिया है। और सेपरेट का यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, ये ट्यूटोरियल जो है ज़्यादा लंबा ना हो। और जॉइंट्स मीन्स के आप यहाँ से इसके जॉइंट्स पे जब क्लिक करते हैं तो ये दो हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इससे आप इस शेप को और चेंज कर सकते हैं कुछ किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल में। तो ये अभी हम आगे पेन टूल की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको और बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल इस शेप को मैंने डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आ गया हमारा नेक्स्ट टूल, वो है पेन टूल। तो पेन टूल बड़ा ही काम का टूल है, ट्रेसिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मैं सिंपली टैप करता जाऊं तो ये सिंपली लाइन ड्रॉ करेगा। और अगर मैं टैप करके ड्रैग करूं तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये कर्व बनाने लग जाएगा। तो बेसिकली ये ट्रेसिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। किसी भी इमेज को आप ट्रेस करना चाह रहे हैं तो इजीली आप पेन टूल के ज़रिए ट्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पाथ क्लोज़ हो जाएगी, मींस कि ये अब आपकी एक शेप बन चुकी है। आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कलर्स का बता देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये है फिल, यानी कि जो शेप है उसके अंदर का कलर। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है स्ट्रोक। तो फ़िलहाल हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है, जब इसको आप डार्क की तरफ ले आएंगे तो मीन्स अब आपको ये नज़र आ रहा है कि यह फिल कन्वर्ट हो चुका है कलर में। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। और एंड पे ये तीन ऑप्शंस हैं, मींस कि ये सॉलिड कलर है, ये ग्रेडियंट और ये रेडियल ग्रेडियंट। तो जब हम ग्रेडियंट टूल पे जाते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। और इसका स्ट्रोक का कलर सेम उसी तरह से जैसे फिल का कलर हमने किया है, सेम वही चीज़ है इसमें भी ऑप्शंस। तो ये कुछ इस तरह से आप अपनी शेप्स को बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन शेप्स आ गई। ये आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। और इसके बाद आ जाता है बहुत ही अच्छा टूल, शेप बिल्डर टूल। तो ये आपने इसकी वर्किंग को काफ़ी ध्यान से समझना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 2-3 शेप्स को ऐड कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं इसकी वर्किंग कि ये वर्क किस तरह करता है। और एक शेप मैंने ये ऐड कर ली। ये 3 शेप्स आ गई हैं। अच्छा, ये आपको एक नज़र आ रहा है मैग्नेट टूल। तो अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं और अभी ये देख सकते हैं, अगर मैं इस शेप के साथ कॉर्नर इसका जॉइन करूं तो कुछ ये इंडिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन जैसे इसको मैं मैग्नेट को ऑन करता हूं और अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको गाइड कर रहा है कि कहाँ पे आपकी शेप सेंटर में आ रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे दूसरी शेप के साथ कोलैप्स कर रही है। ये सारा कुछ आपको गाइड कर रहा है। तो ये मैग्नेट आप इसको ऑन ही रखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सारी शेप्स को जिनको भी आप शेप बिल्डर टूल के ज़रिए करना चाहते हैं बिल्ड, तो उनको आप सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने करना ये है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और इस पर अब आपको 4 रिज़ल्ट आपको दे रहा है, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस नॉन, रिप्लेस टॉप और कट आउट। तो रिप्लेस ऑल पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो इसको अगर आप ऑन करें या ऑफ़ करें इससे कोई वर्किंग पे असर नहीं होता। और आपने ड्रैग बहुत स्लोली करना है ताकि वो क्लियरली शेप को जॉइन कर सके। और जैसे ही ये आपका ब्लू हो जाएगा मींस कि आपकी शेप जॉइन हो चुकी है कम्प्लीटली। और अब आप सिलेक्शन टूल लें
तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन था रिप्लेस ऑल, मींस के जो हमने बिल्ड किया है वही शेप आ गई है और बाकी की तमाम शेप रिप्लेस हो चुकी है उससे। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल पे जाएं। सेकंड ऑप्शन रिप्लेस नॉन। अब ये क्या करेगा, ये इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें जो हमारी न्यू शेप बिल्ड हुई है वो भी आ गई है और जो ओल्ड हमारी शेप्स थी वो भी अवेलेबल हैं, मींस के रिप्लेस नॉन। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल गया हमें शेप बिल्डर टूल से। और थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे आके आप रिप्लेस टॉप। अब ये रिप्लेस टॉप का क्या रिज़ल्ट आएगा, सिंपली यहाँ से मैंने ड्रैग किया कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ हिस्सा जो है सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सिंपली आपने ये पेंसिल पे क्लिक करना है, यानी कि जॉइन मोड में आ चुके हैं आप। और इस जो ये स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने इस तरह से लाइन को इस तरह से आपने ड्रैग करना है, तो ये आपकी शेप को सिलेक्ट कर लेगा। अब ये ब्लू हो चुका है, मींस कि ये हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। और सिंपली आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है और जो हमारी एक शेप थी वो गायब हो चुकी है और दो शेप्स हमारी अवेलेबल हैं अभी भी। तो ये था थर्ड ऑप्शन का रिज़ल्ट। और फोर्थ वन पे आ जाते हैं। फोर्थ वन का क्या काम है, फोर्थ पे यानी कि कट आउट पे आ जाते हैं। और अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ये शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली अब मैं इसको ये कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं जो बाकी की शेप रह गई थी वो कट हो चुकी है और कुछ बकाया रह गई है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कौन से इसमें से रिज़ल्ट जो है वो सेलेक्ट करते हैं शेप बिल्डर टूल का। तो चारों ही काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो जौन सा आपको बेहतर लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और मेरी सजेशन यही है कि आप रिप्लेस नॉन पे यानी कि रिज़ल्ट जनरेट करें, मींस कि आपकी जो ओल्ड शेप्स हैं वो भी सेम रहेंगी और जो न्यू रिज़ल्ट वाली शेप होगी वो भी आपकी आती रहेगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारे पास ड्रा टूल, मींस कि पेंसिल आपको पता ही है ड्राइंग के लिए फ्रीली आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं और इसमें आप कलरिंग और स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये आपकी थिकनेस है और स्ट्रोक है और स्टेबलाइज़र। थिकनेस पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, बहुत ज़्यादा आर्ट बोर्ड जो है वो गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। थिकनेस क्या करेगा, मींस कि आपकी स्ट्रोक को बढ़ा देगा। स्ट्रोक आ गया। जॉइन पाथ को जॉइन कर दें या क्लोज पाथ। और स्टेबलाइज़र लेंथ कर्व में चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, यानी कि मीन्स ये आप स्ट्रेट पे सेलेक्ट करते हैं एंड एट कर्सर। अभी ये जो आपका ये पिंक लाइन है ये स्ट्रेट हो चुकी है और जैसे ही आप यहाँ से इसको कर्व करते हैं तो अब आप देखें ये कर्व की तरह आप किस
फिंगर के साथ मूव कर रही है, और अगर आप नॉन करते हैं तो ये कुछ भी नहीं होगी, ये लाइन ही हट जाएगी। तो ये थी ड्राइंग टूल की वर्किंग। इसके बाद आ जाते हैं रिबन टूल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। तो इसका क्या वर्किंग है, ये मैं एक शेप ऐड कर लेता हूँ। सर्कल शेप है, कुछ इस तरह की मैंने एक शेप ऐड कर ली है, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। और अब मैं रिबन टूल पे क्लिक किया तो ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बन चुके हैं। अब ये पॉइंट्स क्या करेंगे, जैसे ही आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारी शेप चेंज हो चुकी है। और इसी तरह मैं नीचे पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की हमारी शेप आ चुकी है। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। और इसमें मिरर का ऑप्शन है और रिप्लेस का ऑप्शन है। तो रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं रिप्लेस होती जा रही हैं वो चीज़ें, यानी कि आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। और अगर मैं रिप्लेस को ऑफ़ कर दूं तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये टूल्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ये कुछ टूल्स जो हैं मेरे पास अनअवेलेबल हैं, क्योंकि ये मैं एक फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और इसका प्रो वर्जन अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया। तो जैसे ही मैं परचेज़ करूँगा तो इन टूल्स पे भी मैं ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँगा। नेक्स्ट टूल पे जाते हैं, ये आ जाता है कॉर्नर टूल। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई शेप चाहिए होगी, तो ये एक मैंने शेप ऐड कर ली। अब शेप में फ़िलहाल मैं इसमें एक कलर ऐड कर लेता हूँ, कोई भी कलर ऐड कर लिया। ये कलर ऐड कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये देख सकते हैं आप 4 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, और इसमें से मैं एक को सिलेक्ट करके जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी जो कॉर्नर है उसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से। और आप जिस तरह चाहें इसको चेंज कर सकते हैं अपनी शेप को। फ़िलहाल इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है रेडियंट कलर। तो रेडियंट के लिए फिर से एक शेप और रेडियंट कलर सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपकी शेप सेलेक्ट होनी चाहिए, शेप सेलेक्ट होगी तभी आपके टूल्स वर्किंग करेंगे। रेडियंट कलर, ग्रेडियंट, और इसको अब मैं यूँ ड्रैग करूँगा तो ये आपके पास 2 कलर्स का कम्बिनेशन आ गया। तो अगर आपने कलर्स चेंज करना है तो सिंपली आप कलर पे क्लिक करें और अपने कलर पैनल में जाएं। तो यहाँ से अब आप अपने कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। और याद रहे ये जो आपका स्लाइडर है इसको डार्क की तरफ रखना है, तभी आपका कलर शो होगा। सेकंड पे, और यहाँ से मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आ गया। इसका मैंने अगर आप मज़ीद इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस लाइन पे क्लिक कीजिए तो ये आपके कलर्स ऐड होते जाएंगे। अब मसला ये है कि ये कलर्स तो ऐड हो गए हैं, लेकिन ये अब हटेंगे कैसे, डिलीट कैसे होंगे। तो सिंपली आपने इसको ड्रैग करके एंड तक ले आना है तो ये कलर्स डिलीट होते जाएंगे इस तरह से ये आपका ग्रेडियंट कलर काम करेगा। और इसमें एक ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट देगा। मींस कि एक कलर सेंटर में और एक कलर एंड पे।
ये था हमारा ग्रेडियंट टूल। लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं जी, टेक्स्ट टूल मींस कि टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ से सिंपली हेलो लिख दिया और यहाँ से आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है टेक्स्ट, और इसको आपने बड़ा करना है। तो इस तरह से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट में कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, मींस के फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह छोटा बड़ा करना चाहते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गई है, सेंटर है, लेफ़्ट है और राइट अलाइनमेंट है। फ़िलहाल इसको सेंटर पे रखते हैं। और ट्रांसफॉर्म में आ जाता है एक स्पेसिंग क्या है, जो टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं उनके दरमियान आपकी स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये स्पेसिंग, और इनको कर्व में दिखाना चाहते हैं तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद टेक्स्ट टू पाथ, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है पाथ में क्लिक कन्वर्ट हो जाएगा, मींस कि इसकी आउटलाइन बन चुकी हैं। और जैसे ही आप ये सेगमेंट टूल लेते हैं और इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। और अब इसके हर पॉइंट को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये था टेक्स्ट टूल के बाद अब ये कुछ नीचे के ऑप्शन हैं, ये मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी इसकी वर्किंग। वेक्टरिंग की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो अब ये ऑप्शंस आ गए हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैं एक ऑब्जेक्ट दो ऐड कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और सेकंड ऑब्जेक्ट इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। मैंने एक को सिलेक्ट किया जैसे कि रेक्टेंगल को, और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में अब सबसे पहला ऑप्शन है फ्रंट, मींस कि ये अभी फॉरवर्ड ही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, बाउट फॉरवर्ड। सेकंड पे आ जाते हैं तो ये बैक कर देगा, यानी कि फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट आ जाएगा और बैक। थर्ड वाला सेम, फोर्थ वाला भी सेम। और इसके बाद आ जाता है ये फ्लिप का ऑप्शन, यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फ्लिप करेगा। और इसके बाद ग्रुप का ऑप्शन और ग्रुप का ऑप्शन क्या करेगा, मींस कि अभी ये दोनों शेप्स जो हैं अलग अलग हैं और मैं चाहता हूँ ये दोनों शेप्स एक ही साथ जुड़ जाएं, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने ग्रुप कर देना है। अब ये एक ग्रुप बन चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों शेप्स मूव होंगी। और इसी तरह अब इस पे मैं अनग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ये अनग्रुप हो जाती हैं। और साथ ही एक ऑप्शन है क्लिप का ऑप्शन, यानी कि क्लिप मास्क। अब क्लिप मास्क का क्या काम है, मींस के जो एक शेप है वो आप दूसरी शेप के अंदर उसका कुछ हिस्सा दिखाना चाह रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक शेप है और मैं इसका कुछ हिस्सा इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिप मास्क में गया और यहाँ से क्लिप मास्क पे क्लिक किया। तो अब देख सकते हैं मेरा आधा सर्कल गायब हो चुका है और वो रेक्टेंगल के अंदर आधा नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था क्लिप मास्क। इसके बाद आ जाते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन पे। तो ये आ गया राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, अपर अलाइनमेंट, सेंटर दोबारा से, और बॉटम अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है बूलियन, मींस के यूनाइट, सब्ट्रैक्ट, एक्सक्लूड और इंटरसेक्ट। तो यूनाइट क्या करेगा, सबसे पहले आपने
दोनों शेप्स या जितनी भी शेप्स आपके पास हैं सेलेक्ट करें और यूनाइट पे क्लिक करें, तो ये आपको उन सब को यूनाइट यानी कि जोड़ के एक शेप बना देगा। तो अब ये एक शेप बन चुकी है। मैं सिंपली इसको अनडू कर रहा हूँ और दोबारा से सेलेक्ट किया और सब्ट्रैक्ट मींस के माइनस कर देगा। तो आप देखें एक शेप माइनस हो चुकी है, उसका कुछ हिस्सा उसमें से माइनस हो चुका है। और इसी तरह आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या करेगा, एक्सक्लूड मींस कि जो इंटरसेक्ट हो रहा था इन दो शेप्स का एरिया, उसको उसने रिमूव कर दिया है, बाकी शेप आपकी एज इट इज़ है। तो ये एक्सक्लूड का ऑप्शन हो गया। और थर्ड ऑप्शन फोर्थ वन इंटरसेक्ट मींस कि जो इंटरसेक्ट हो रहा था एरिया, उसको उसने बाकी रखा है और बाकी जो शेप थी उसको उसने रिमूव कर दिया। तो ये थे आपके पास कुछ बूलियन ऑप्शंस मींस के इंटरसेक्ट, यूनाइट, एक्सेट्रा। और इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक तो आपको पता है, सबसे पहले स्ट्रोक विड्थ मींस कि इसका स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दें। और इसके बाद डैश लाइंस अगर ऐड करना चाहते हैं, मैंने 6-7 डैश लाइंस ऐड की हैं और उनका गैप बढ़ा दिया है। तो अभी जूम करके ये देखें, इसमें डैश आ चुकी है स्ट्रोक में। फ़िलहाल मैं इसको 0 पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप, जो स्ट्रोक का, अब आपको ये थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसको पहले मैं डैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये अभी देखें, ये राउंडेड स्ट्रोक है। जैसे ही मैं इस पे सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो ये अब रेक्टेंगुलर में आ चुका है। और थर्ड वन थोड़ा सा ये स्मॉल साइज़ के स्ट्रोक बन चुके हैं। तो ये इसका 3 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वन जॉइंस। अब जॉइंस के लिए दोबारा से मैं इसकी डैश को 0 कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसको मैं 0 कर देता हूँ। और अब जॉइंस पे आ जाते हैं। तो ये जो आपको जॉइंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला है राउंडेड, सेकंड है कॉर्नर, और थर्ड वाला जो है ये कट जॉइन आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका ये इस तरह से काम करता है। और लास्ट में है ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग स्ट्रोक, यानी कि ये आपको स्केलिंग नज़र आ रही है स्ट्रोक पे। और स्ट्रोक टू पाथ, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको देख सकते हैं ये एक और पाथ हमारी बन चुकी है, यानी कि स्ट्रोक पे एक और पाथ आ चुकी है। एक स्टार्ट, एक अपर और एक इनर, दोनों पाथ आ चुकी हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मूव करूं तो ये कुछ इस तरह से सिंपली मूव हो रही है। लास्ट में ऑप्शन आ जाता है लेयर्स का, मींस कि आपके जो आर्टबोर्ड है उस पर कितनी लेयर्स हैं। जैसा कि मैं एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से एक और लेयर ऐड कर ली है। तो अब ये देख सकते हैं ये कुछ लेयर्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑल लेयर्स दिखाएगा। यहाँ से आप किसी भी लेयर को लॉक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को हाइड कर सकते हैं लेयर्स को, और थर्ड वाले ऑप्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को सेम चेंज कर सकते हैं। और ये प्लस का साइन मींस के न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये इसके ऑप्शंस थे, लेयर्स के ऑप्शंस हो गए। अब ये 2 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, एक चेन का और एक क्रॉस का। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या वर्किंग है।
तो सबसे पहले ये सारी शेप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक शेप में ऐड करने लगा हूँ और मैं इस चेन को इनेबल करूँ, कॉन्स्ट्रेंट को। तो अब आप देखें ये जो मेरी शेप है ये प्रोपोर्शनली बड़ी हो रही है, यानी कि अगर मैं कहीं भी ले जाऊँ अपने फिंगर को तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी या छोटी हो रही है। और इसी तरह अगर मैं इस पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो ये मेरी शेप जो है सेंटर से स्टार्ट हो रही है और बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। तो इन दोनों का ये ऑप्शन ये वर्किंग है। इसके बाद आ जाते हैं 3 लाइंस पे आप क्लिक कर दीजिए और स्नैपिंग के ऑप्शन, स्नैप टू बाउंड मींस कि ये मैग्नेट वाला स्नैप है, स्नैप टू कर्व, स्नैप टू पॉइंट और स्नैप टू एंगल, ये तो हो गए। इसके बाद आ जाते हैं स्नैप टू ग्रिड। ये आप बल्कि इसके पहले हमें ग्रिड्स ऑन करनी पड़ेंगी, तो ये ग्रिड्स के ऑप्शन पे आ जाएं और यहाँ से टॉगल ग्रिड जैसे ही आप करेंगे तो ये ग्रिड्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ से आप कम करते जाएं और बॉर्डर इसका 1% ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ग्रिड्स ऑन करने का फ़ायदा ये है अब हम अपना स्नैप टू ग्रिड ऑन कर लेते हैं और स्नैप टू साइज़ भी। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या काम है। सबसे पहले स्नैप टू ग्रिड, तो इसके लिए मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ जैसे कि रेक्टेंगल। और अब आप देखें जो मेरी शेप है वो ग्रिड्स के साथ बड़ी या छोटी हो रही है, यानी कि ग्रिड्स के जैसे ही करीब जाती है तो वो एकदम से ग्रिड्स के कॉर्नर को टच कर लेती है। तो इससे मैं काफ़ी इजीली अपने शेप्स को कॉलम्स में बना सकता हूँ। कुछ इस तरह से। और स्नैप टू साइज़ का क्या काम है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ग्रिड्स को ऑफ़ कर लेता हूँ और अब एक और मैं रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये साइज़ आपको बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो सेम है जो आपने पहले ली हुई है शेप उसके बराबर की, यानी कि ये आपको किसी और शेप के साथ अब जो आपके आर्ट बोर्ड पे है उसके साइज़ के बारे में, अगर आपकी शेप एक साइज़ की या एक लेंथ की है तो वो आपको गाइड कर रहा है। तो ये था स्नैप टू साइज़ और स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये सारे टूल्स की वर्किंग आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और इसके बाद इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है और इंपोर्ट, यानी कि कोई भी इमेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट का ऑप्शन। जब आपका डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं PNG में और JPG में। JPG व्यू बॉक्स सिलेक्शन या क्रॉप डॉक्यूमेंट डायमेंशन आप दे सकते हैं, यानी कि साइज़ आप दे सकते हैं पिक्सल्स के हिसाब से, और अपने जो आपका डिज़ाइनिंग है उसको आप सेव कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल के बारे में आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि मुझे अभी याद आई। अब मैं इसमें 2 शेप्स ऐड कर लेता हूँ और इन दोनों का फिल जो है, फिल को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर फिल को ख़त्म कर दिया। अब ये 2 शेप्स हैं मेरे पास, लेकिन आप क्लोज़ली जब इनको क्लोज़ करेंगे तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करके क्लोज़ करते हैं, यानी कि फुल जूम इन करते हैं, तो ये अब आप उसको इसका पाथ नज़र आ रहा है। मींस कि ये जो आपको पिंक लाइन नज़र आ रही है ये इसका पाथ है,
शेप बिल्डर टूल आपका तभी एक्यूरेट काम करेगा जब तक ये आपके जो शेप्स के पाथ हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स बना रहे हैं तो हो सकता है ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आपके पाथ एक्यूरेट एक दूसरी शेप्स के साथ ज्वाइन हैं तो ये इजीली आपकी शेप्स को बिल्ड कर सकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का विज़िट करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ विज़िट करें और लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।